उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की भ्रमर गीत प्रसंग को आगे बढ़ाने वाली रचनाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। चूँकि उद्धव शतक हमारे कोर्स में रखी गई है, इसलिए हम शतक परंपरा की इस महत्वपूर्ण कड़ी की व्याख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ व्याख्याएं इसकी पढ़ी हैं, समझी हैं। सब प्रसंग हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। यहाँ केवल हम इतनी सी बात करना चाहेंगे कि जब बहुत दुखी देखते हैं श्री कृष्ण को उद्धव, तो उद्धव उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ईश्वर एक है, आप उसे जानते हैं, अब आपको मैं क्या समझाऊं। इस तरह की जब बात की जाती है तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत आराम से इस बात को कहते हैं कि वह सब कुछ बात उनकी मानते हैं और पूर्ण रूप से हृदय से, मन से, आत्मा से इस बात को वो स्वीकार कर लेंगे यदि उद्धव एक बार ब्रज जाकर होकर वहाँ पर आ जाएं। उद्धव इस बात को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान का गर्व है ही सही, एक गर्व और आ जाता है दिमाग में कि जब मैंने श्री कृष्ण को समझा दिया तो गांव की गोपियों को समझाना कौन सी बड़ी बात है, फटाफट समझा दूंगा और इतिहास ये कहेगा आगे कि उद्धव ने गोपियों को समझाया था, कृष्ण को समझाया था, कितनी बड़ी बात है, उनका नाम अमर हो जाएगा। इस तरह की बात उनके दिमाग में चलती रहती है। श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, जाने को तैयार है, जा रहे हैं और जाते जाते जैसे जैसे वह ब्रज की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही कवि ने अपने पद में इस बात को आगे बढ़ाया है कि उनकी जो ज्ञान की गठरी है वो कहीं करील की झाड़ी में उलझकर रह जाती है। इस तरह की बात उन्होंने अपने एक पद में कही है। डार में तमारिन की कछु बिरमानी अरु कछु अरुझानी है करी रनी के झार में। वह कहते हैं कि कुछ तो डाल में, तमाल की डाल में उलझ गई और कुछ उलझ गई थी करील की झाड़ियों में। क्या ज्ञान गठरी की गांठी छरक की न जानो कब। उन्होंने अपने पद में कहा है कि ज्ञान की गठरी की जो गांठ थी वो छरक गई थी, अर्थात खुल गई और पता नहीं जाने कब हरे हरे पूंजी सब सरकी कछार में किनारे पर हरे हरे धीरे धीरे सारी वो ज्ञान की पूंजी बिखर गई। अब जब वो वहाँ से ब्रज पहुँचने वाले हैं तो ब्रज पहुँचने पर क्या स्थिति होती है। अभी ब्रज पहुँचे नहीं है, रास्ते में है, पर बिल्कुल किनारे आ गए, ब्रज के समीप आ गए हैं। तब उद्धव की क्या स्थिति होती है, इस बात को अपने पद के माध्यम से जिस तरह से समझाने का प्रयास किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उसी पद को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। हम पद को देखते हैं। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटे जाने लगे, जोग के विधान ध्यान ऊते टरी बे लगे, नैनन में नीर रोम सकल शरीर छायो, प्रेम अद्भुत सुख सूझी परिबे लगे। गोकुल के गांव की गली में पग पारत हो, भूमि के प्रभाव भाव और भरबे लगे। ज्ञान मारतंड के सुकाए, मनु मानस को सरस सुहाए, घनश्याम करिबे लगे। इस तरह से वह अपनी बात कह रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान की गर्व में भरे हुए आए थे। पर हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि हर भूमि के अपने संस्कार होते हैं और जब कोई व्यक्ति उस भूमि पर कदम रखता है, उसके समीप आता है, तो वहाँ की भूमि के प्रभाववश उसका स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तो ऋषियों के आश्रम के लिए कहा जाता था कि ऋषियों का आश्रम इतना ज़्यादा सौम्य वातावरण को धारण करने वाला हुआ करता था कि वहाँ पर शेर और मृग एक साथ एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इस बात से हम सब परिचित हैं। उसी बात को, भूमि के प्रभाव को यहाँ पर अभिव्यक्ति देते हुए कवि कहते हैं, ब्रज की भूमि ही प्रेममय है, वहाँ जो जाता है वह उस प्रेम में डूब जाता है। यही तो कारण है कि श्री कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान गर्व को दूर करने के लिए उन्हें समझाने के स्थान पर
व्यवहारिक तौर पर सीखने के लिए ब्रज भेज दिया है। वैसे भी उपदेश के माध्यम से यदि कोई बात समझाई जाए तो वह कम समझ में आती है, और यदि व्यवहारिक तौर पर कोई बात समझाई जाए तो वह ज़्यादा समझ में आती है। जैसे थोड़ी सी हमारी भी यहाँ दिक्कत आ रही है कि हम वीडियो के माध्यम से बिना आई कांटेक्ट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। हम आपकी पीड़ा को, आप जहाँ हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ तक हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं हम भी, कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, और हम उसका दोहरान आपको नहीं करवा पा रहे हैं। इसी तरह की कुछ ये बात थी, एक पीड़ा थी जो हमने रखी है आपके सामने। हम वापस अपने पद पर आते हैं। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जाने लगे। जैसे जैसे उद्धव ब्रज के समीप पहुंचने लगते हैं, वैसे वैसे हरे हरे यथार्थ धीरे धीरे ज्ञान के गुमान, उनका जो ज्ञान का गर्व था, अभिमान था, घटी जाने लगे। वह घटने लगा, कम होने लगा। योग के विधान ध्यान होते टरबे लगे, और योग के अर्थात योग के विधान अर्थात तरीके, योग करने के जो तरीके थे ध्यान होते, वह उनके ध्यान से, उनके स्मरण से टरबे लगे, वह भी उनके स्मरण से समाप्त होने लगे। अर्थात ध्यान किस तरह से धारण किया जाता है, उसके तरीके कौन कौन से हैं, इन सबको वह भूलने लगे। नैनन में नीर रोम सकल शरीर छायो, उनके नेत्रों में अचानक ही पानी भर आता है, नेत्र गीले हो जाते हैं, जबकि कोई दुख वाली बात नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, पर अचानक नेत्रों में पानी आ जाता है। नेत्रों में पानी आ जाना, नेत्र जल युक्त होना, यह भी एक प्रेम का प्रतीक है। प्रेम के मुहावरे के लिए हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है, अर्थात उनके नेत्र कुछ प्रेम पूर्ण हो गए। रोम सकल शरीर छायो, और जो उनका सारा शरीर था वो उनके रोम रोम में एक रोमांच सा भर आता है। प्रेम अद्भुत सुख सूझी परबे लगे, और फिर उन्हें अपने आप ही मन, किसी ने कुछ कहा नहीं है, अभी तो किसी से मिले भी नहीं है, तब भी प्रेम में ही अद्भुत सुख उन्हें सूझी परबे लगे। अर्थात समझ में आने लगा कि प्रेम में तो एक अद्भुत सुख है। ये मन ही मन उनके अंदर उस भूमि के प्रभाव से भावना भरने लगती है। गोकुल के गाँव को गली में पग पारत हो, कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही वह गोकुल के गांव की गली में पग पारत, गोकुल के गांव की गली में पांव रखते हैं, पारत अर्थात प्रवेश करते हैं, पैर रखते हैं, भूमि के प्रभाव, तो वहाँ की भूमि के प्रभाव से भाव और भरने लगे उनके हृदय में, और ही भाव बढ़ने लगे। अर्थात ज्ञान के स्थान पर उनके हृदय में प्रेम की भावना का आविर्भाव होने लगता है। ज्ञान मार्तंड के सुखाए, उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा सुखाया गया मनुमानस, मन रूपी मानस, उनके मन रूपी कमल को, जिससे ज्ञान के सूर्य ने सुखा दिया था, सरस सुहाए, वह सहरस अर्थात रस से परिपूर्ण हो गया, प्रेम से सुहाहित होने लगा, प्रेम से सुहाना लगने लगा, घनश्याम करने लगे। और किसके माध्यम से? जिस तरह से बादल आकर सूखी हुई पृथ्वी को, सूखे हुए पुष्पों को हरा भरा कर देते हैं, उसी तरह से घनश्याम करने लगे। श्री कृष्ण के प्रेम की भावना यहाँ पर उन्हें, उनके मानस को, जो ज्ञान के सूर्य से सूख गया था, उसे प्रेम की भावना से सुहावना करने लगी। इस तरह से ब्रज की भूमि के प्रभाव से, कृष्ण की भावना के प्रभाव से, कृष्ण क्या कहना चाहिए, कृपा के प्रभाव से उनके अंदर प्रेम की भावना भरने लगी, प्रेम की भावना का आविर्भाव हुआ, वह प्रेम की भावना को महसूस करने लगे। इस तरह कवि यहाँ कहना चाहते हैं, हर भूमि का अपना प्रभाव होता है, और जो बात हम उपदेश से नहीं समझा सकते, उसे हमने क्रिया के माध्यम से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है उद्धव को समझाने का, ताकि जब आप कर देखते हैं तो स्वयं ही आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। ब्रज भाषा में कवि ने अपनी बात की है। रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। आप इस वीडियो को
अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और